ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ। सर मंटू और फरहाद की इस बार मुलाकात हो ही जाती है, जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट करता है कि मेमल और मेरी जल्द अज जल्द शादी करवा दी जाए, जिसके साथ मेमल की मंगनी होने जा रही है। इस बार उसका कत्ल फरहाद कर ही देता है। पुप्पो सुरैया के साथ भी इस बार फरहाद बदतमीजी करने की कोशिश करता है और यहाँ से मेमल को भगा कर लेकर जाने की भी, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाएगा। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। इफ्रा का बाप इस बार दर की ठोकरें खाते हुए पुलिस स्टेशन से निकल तो आता ही है, उसे तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, क्योंकि इंसाफ तो पुलिस स्टेशन में कहाँ मिलना है, ना ही हकीकत में मिलता है और ना ही ड्रामों में भी। अगर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को ही मिलता है। यहाँ पर वो खाली हाथ पहुंच ही जाता है। आने वाले वक्त में फरहाद के पास ही इफ्रा मिलेगी और सारा का सारा सच फरहाद ही बताएगा। दूसरी जानिब इस बार मेमल की मंगनी होने जा रही होती है कि ये बात जब फरहाद को पता चलती है तो वो फौरन से सर मंटू के घर में भी इस बार पहुंच ही जाता है, जहाँ पर सर मंटू गाड़ी से नीचे उतर रहे होते क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर सर मंटू की नजर इस बार फरहाद के ऊपर पड़ ही जाती है। फरहाद सर मंटू की तरफ देख रहा होता है। सर मंटू देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये फरहाद मेरे पीछे इस बार क्या करने के लिए आ गया है। यहाँ पर फरहाद नीचे उतर कर सर मंटू को सलाम करता और कहता है कि जी कैसे हैं आप, ठीक है, आ जाए अंदर, बैठते हैं, चाय पीते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर सर मंटू के सामने इस बार सारी की सारी हकीकत और सच सामने लेकर आ ही जाता है। कहता है कि मैं मेमल के बगैर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं, और उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सर मंटू भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस गुंडे को हो क्या गया है। मेरे बाबा की और यहाँ पर मेमल के बाबा की 70 साल पुरानी दुश्मनी है। मेरी और मेमल की शादी से ये सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालिए सर, और अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो बहुत से लोगों की जान जाएगी, बहुत कत्ल हो सकता है। यहाँ पर सर मंटू कहते हैं कि मैं मोहब्बत के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उसको किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता, और आप बात कर रहे हैं कि जबरदस्ती उसके दिल में मोहब्बत डाल दी जाए। यहाँ पर फरहाद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फरहाद कहता है कि आप समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस लड़ाई से बचा सकती है, उसकी तो मंगनी होने जा रही है। यहाँ पर फरहाद कहता है कि मंगनी माइफ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर फरहाद भी, वो जब चाहेगी टूट जाएगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सर मंटू को दोबारा समझ आ जाती है कि वाकई ये फरहाद तो डेंजरस मैन ही है, ये कभी भी सुधरने वाला है ही नहीं। उधर मेमल अच्छे तरीके से तैयार हो गई होती है कि यहाँ पर पुप्पो सुरैया इस बार उसे कहती है कि हाय नजर ही ना लग जाए तुम्हें, मेरी ही नजर ना लग जाए। यहाँ पर मेमल भी खामोश हो चुकी है कि उसके बाबा जहाँ पर उसकी मंगनी करने जा रहे हैं और उसकी माँ भी, तो वो खामोशी के साथ वहाँ पर कर रही है। बाप के बचपन के दोस्त के बेटे के साथ ही तो यहाँ पर अपनों में ही तो उसकी मंगनी होने जा रही है। उधर मेमल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, सभी मेहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उसकी माँ और पुप्पो उसे लेकर आ रही होती हैं। यहाँ पर लड़के के घर वाले और उसका बाप भी बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर उनकी रिश्तेदारी बढ़ने जा रही है। उधर नुरेज, उज़मा और यहाँ पर रमीज भी ये सारा का सारा माजरा देख रहे होते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पर नुरेज भी बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी घर वाले यहाँ पर रस्म शुरू कर दी जाती है मंगनी की। लड़का इस बार अंगूठी पकड़कर मेमल को पहना रहा है और यहाँ पर मेमल की माँ भी घड़ी लेकर लड़के को पहना रही होती है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मंगनी की इस बार मिठाई बांटी जाती है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन मेमल तो खामोश ही है। यहाँ पर वो इस बार करे तो करे क्या। उन दोनों की मंगनी के दौरानिया में इस बार फौरन से सर मंटू वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सर मंटू जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर उसकी तो मंगनी हो रही है। मंगनी के दौरानिया में यहाँ पर नजर तो इस बार मेमल की भी सर मंटू के ऊपर पड़ जाती है। फौरन से वो हैरान तो होती है और खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर सर मंटू का भी तो आरोप तो वो करवा ही देती है सभी लोगों के साथ कि ये मेरे सर है सर मंटू। सर मंटू इस बार मेमल के साथ जिक्र तो इस बात का कर देंगे कि फरहाद तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। वो तुम्हारी मंगनी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा था कि अगर मंगनी भी हो जाएगी तो उसके बाद वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। आप लोगों के बीच में दो दुश्मनी है, इस तरह से ही हल हो सकती है कि आप फरहाद के साथ शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद सर मंटू को मेमल कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम उस घर में शादी करें। उधर बाजार में यहाँ पर जैसे ही अपनी फुप्पो के साथ जा रही होती है मेमल, तो यहाँ पर फरहाद आकर उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि मेमल मेरे हवाले कर दो, इससे में आप लोगों की भी बेहतरी है और मेरी भी। यहाँ पर सुरैया बेगम बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आने की, आइंदा के बाद अगर हमारे रास्ते में आए तो चीर फाड़
स्टार्ट कर देंगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। यहाँ पर मेमल भी बोल पड़ती है, कहती है कि मुझसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम बच गए तो सोच में रखना कि मेमल तुम्हारी है, अगर ना बचे तो भूल जाना कि मेमल भी कोई थी ही। यहाँ पर फरहाद सुरैया बेगम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उन्हें के थप्पड़ भी मार ही देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जिसके साथ मेमल की मंगनी हुई होती है, इस बार फरहाद फैसला कर लेता है कि वो उसका कत्ल कर देगा। वो जैसे यहाँ पर रोड के ऊपर उतरता है, ये सारा का सारा माजरा इस बार सर मंटू भी देख रहे होते हैं। फौरन से फरहाद उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद यहाँ पर सर मंटू की भी इस बार फरहाद धुलाई कर देता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। जिसके बाद वो मिस मारिया को लेकर बिन्यामीन के पास पहुंच ही जाता है, जहाँ पर फरहाद के बारे में वो बातें कर रहा होता है। कहता है कि आपके बेटे ने कत्ल किया और कत्ल सराज के होने वाले दामाद का किया है। वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर मेमल की शादी हो, इस तरह से उसने जबरदस्ती उसके साथ करके उसका कत्ल कर दिया और आज ये सोच रखे हुए है कि वो मेमल के साथ निकाह कर लेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर इस बार फरहाद को भी बिन्यामीन थप्पड़ मार देता। कहता है कि अगर मेरे बेटे का कहीं पर भी जिक्र हुआ तो ये तुम्हारी नौकरी और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, और मेमल के साथ अगर मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो मैं उसकी शादी उसके साथ करवा कर ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद जैसे ही घर में वापिस आता है तो यहाँ पर मिस मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि आपने कुछ भी नहीं देखा, आप भूल जाएं, आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इन लोगों के बीच में हो। ये गुंडे लोग हैं, ये किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी जान को बचाओ और साइड पर हो जाओ। सुकून के साथ टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग करो और इस मामले से दूर ही रहो। लेकिन मंगनी टूट जाने की खबर जब इस बार मेमल को भी पता चलेगी, जब जिसके साथ मंगनी हुई है वो ही ना रहा तो मंगनी भी तो इस बार टूट ही गई। तो इस बार वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती चिल्लाती भी है। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वक्त में फरहाद के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला कि इस बार सिराज के ही गुंडे खत्म कर देंगे इस फरहाद को भी, क्योंकि जिस तरह से वो इज्जत के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा है, सिराज की यानी कि मेमल की इज्जत के ऊपर वार कर रहा है, तो कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी की इज्जत के ऊपर वो वार कर रहा है। फरहाद तो इस दुनिया से चला जाएगा, जिसके बाद सर मंटू इस बार मोहब्बत में फंस ही जाएंगे मेमल और सर मंटू के बीच में आने वाले वक्त में मोहब्बत होने ही वाली है। उन दोनों की मोहब्बत आगे तक चलेगी और वो दोनों आने वाले वक्त में क्या पता शादी भी कर ही ले। कौन कौन चाहता है कि सर मंटू के हाथ मेमल को आ जाना चाहिए। उन दोनों की जोड़ी इस बार बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली है। कौन कौन चाहता है कि फरहाद का वाकई कत्ल हो जाना चाहिए, जिस तरह से उसने एक बुजुर्ग बाप की तस्दील की है और इफ्रा के साथ भी उसने बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।